द्वारका सेक्टर 8 स्थित दादा देव मेला ग्राउंड में पूर्वांचल एकता मंच द्वारा 12वें विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से भोजपुरी क्षेत्र की तमाम हस्तियां शामिल हुई। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का 12 और 13 अप्रैल को आयोजन किया गया। आयोजन में पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुई। रउआ से भोजपुरी में बात करब, ये कार्यक्रम आके के बहुत अच्छा लगा था। भोजपुरी बहुत मीठ भाषा बा, हिंदुस्तान के भाषा बा, दुनिया के भाषा बा। तो कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आज वो भी काम करेंगे। आज तो भोजपुरी बोलने वाले मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं, ब्रिटिश गायना में है कि नहीं, फिजी में भोजपुरी में फगवा होता है कि नहीं, तो भोजपुरी तो दुनिया में चमक रही है। चलिए, हमनी के बहुत आज खुश बानी जा कि आज भोजपुरी के उत्सव मनाए खातिर हमनी के इकट्ठा भइल बानी जा भोजपुरी बोले वाला। और जहाँ ले बात रहल एकरा के 8वीं सूची में हमनी के शामिल कराए के, ताई विश्वास दिलावत नहीं कि जौन सरकार बा वो बहुत गंभीरता के साथ एकरा पे विचार करता। बहुत जल्दी ये अच्छा खबर हमनी के सुने के मिली। इस दौरान भोजपुरी क्षेत्र की राजनीति और कला क्षेत्र की तमाम हस्तियां मौजूद रहे। साथ ही वहां मौजूद लोगों ने हमसे बात करते हुए भोजपुरी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने को लेकर अपनी बात रखी। विश्व भोजपुरी सम्मेलन पूरा दुनिया के भोजपुरी क्षेत्र में काम करे वाला साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार, समाज सेवी आज जितना संस्था देश और दुनिया में भोजपुरी खातिर काम करत रही सब, वो संस्था के पदाधिकारी जे भी भोजपुरी बोले वाला देश से संबंधित लोग बा, जे राजदूत बा, जे भारत में लोग बा भोजपुरी भाषी बा, उच्च पद पर आसीन बा, केहू बड़ा राजनेता बा, केहू बड़ा अधिकारी बा, सबकर जुटान बा। पूरा दुनिया के मीडिया के नज़र बा ये कार्यक्रम पर। आई कार्यक्रम करा के पूर्वांचल एकता मंच पूरा दुनिया में भोजपुरी संस्कृति के, भोजपुरी सभ्यता के, भोजपुरी साहित्य के, भोजपुरी सिनेमा के बतावल चाहे कि मने कैसन भोजपुरी के स्वरूप बा। भोजपुरी अभी 8वीं सूची में शामिल लोग नहीं किए हैं और मुझे इन लोगों के मंशा पर भी संदेह है, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको हिंदी के कुछ लोग जो तथाकथित उसको अपने को दारोमदार अपने आप को मानते हैं, वो लोग इसका विरोध जरूर कर रहे हैं। और उन लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि अगर भोजपुरी को 8वीं सूची में डाल दिया गया कि हिंदी खत्म हो जाएगी, जबकि हिंदी को मजबूती देने का काम भोजपुरी ने ही किया है। और जब हिंदी को जरूरत थी तो हम लोगों ने उसको मजबूती दिया। लेकिन अब ये नाटक जो चल रहा है कि नहीं, बहुत सारी भाषाएं मुंह उबाकर खड़ी हैं, उनको शामिल करना पड़ेगा। अरे भाई, हमारा अस्तित्व देखो, हमारा इतिहास देखो, हमारी विरासत देखो, हम अपनी विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो 12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन हो रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना। पूर्वांचल एकता मंच के द्वारा हम लोग 2000 ईस्वी से ही निरंतर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार से भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता के लिए प्रयासरत रहे हैं। और विश्व भोजपुरी सम्मेलन करके इस सम्मेलन में अपने देश के कई राज्यों से जो भोजपुरी के विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, उसके अलावा नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो, लंदन, मस्कट, इन सभी देशों में जो हमारे भोजपुरी भाषी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और अपनी अपनी तरीके से भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए सरकार से मांग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपनी बात कहीं भी जा कर के भोजपुरी में रख सकते हैं। जैसे हमारे सांसद लोग अपनी भोजपुरी में शपथ ले सकता है, विधायक अपनी भोजपुरी में शपथ ले, बच्चों को जितने एग्जामिनेशन है उसमें सहूलियत मिलेगी। हमारे यहाँ जितने लोग बेरोजगार हैं, कुछ उन लोगों को रोजगार भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में आने से ज़्यादा मिलेगा।
तो बहुत सारे फ़ायदा हैं। हमारे मान लीजिए कि मॉरिशस में, नेपाल में हर जगह मान्यता मिली, हिंदुस्तान में क्यों नहीं मिल रही है, जहाँ पर 25 करोड़ लोग बोले जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 25 करोड़ लोगों की भाषा भोजपुरी को अभी तक कोई अष्टम अनुसूची में शामिल होने का कोई प्रयास नहीं हो रहा। इससे बड़ा भी दुख की बात यह है कि हमारे क्षेत्र से नरेंद्र मोदी जी खुद आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, जो भोजपुरियों के जो द्वारा जिताए गए हुए सांसद हैं। लगातार लगभग 20 वर्षों से यह कार्यक्रम भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल करने के लिए कार्य करती रही है। उसी क्रम में ये 12वां हमारा यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री शिवजी सिंह जी और संयोजक भाई मुकेश सिंह जी और तमाम हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्यगण लगातार 15 से 20 दिनों के काम करते हुए अपने आप को और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगातार दिन रात एक करके लगे हुए। तो मैं भारत की बात नहीं कर सकती हूँ, मैं तो सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ के जो भारतीय लोग मैं देख रही हूँ, मैं करीब 40 साल से लगातार भोजपुरी आंदोलन में लगी हुई हूँ, 1980 से लेकर के, और अभी तक वो आंदोलन, वो आवाज़ लोग उठा रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को आना चाहिए। तो दिन प्रतिदिन मैं देख रही हूँ आवाज़ बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया पूर्वांचल एकता मंच के साथ, जंतर मंतर पर हम लोग आंदोलन किए। फिर यहाँ पर कई महानुभाव, मीरा कुमार से लेकर के स्पीकर जो थी उस समय से, अश्वनी चौबे जी मंत्री जी थे, हेल्थ मिनिस्टर, वो भी लगातार आकर के यहाँ बोले। फिर लोगों ने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई। मनोज तिवारी जी मॉरिशस में भी आए थे, सूरीनाम में भी गए, चारों तरफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई। अब तो दिल्ली हाथ में आ गई है, दिल्ली हाथ में आ गए। मैं सोचती हूँ कुछ बाकी नहीं है, अब तो ज़रूर भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आएंगे। भोजपुरी को मुख्य रूप से अष्टम सूची में शामिल कराना मुख्य मकसद है, और साथ ही भोजपुरी भाषी लोग और उनके क्षेत्र का विकास करना भी मकसद रहेगा। फिलहाल 2 दिन का ये कार्यक्रम है जो लगातार चल रहा है। एक से बढ़ के एक अतिथि आ रहे हैं, चाहे वो राजनीति फील्ड से हो या हो एंटरटेनमेंट की फील्ड से। लगातार बने रहे आप हमारे साथ, कार्यक्रम के संबंधित तमाम अपडेट हमारे चैनल पे आप देखते रहेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ विनोद कुमार, दिव्य दिल्ली न्यूज़, द्वारका, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।